हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए नवरात्रि बहुत ही मंगलमय हो दोस्तों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और दोस्तों, आज मेरी बिटिया का छुट्टी का दिन है। इनकी छुट्टी कई दिनों से चल रही है। पता नहीं स्कूल में क्या हो रहा है। बाबू का स्कूल रोज़ होता है, लेकिन बिटिया की छुट्टी है। उनके पेपर भी आने वाले हैं। इनकी 3-4 दिन से स्कूल बंद थे, बहुत बोर हो रही हैं बैठे बैठे। तो हमने कहा तुम बोर हो रही हो तो चलो हम तुमको कुछ काम बता देते हैं। तो ये दुकान पर गई हैं। इनको हमने कहा कि मार्बल पेपर ले आओ तो हम इस अलमारी को सजा देते हैं। तो इनको हमने काम पे लगा दिया है और हम भी साथ में लगे हुए हैं। दोनों बच्चे भी लगे हुए हैं। तो ये जो अलमारी दिख रही है दोस्तों, मेरा किराए का घर है, रूम है मेरा। इसमें एक छोटा रूम है, एक थोड़ा आगे वाला थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वही मैं इनको बहुत ओल्ड मॉडल का घर है, गुजर बसर करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। तो इसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा रखूँ, सजा कर संवार कर रखूँ जितना हो सकता है। तो ये जो अलमारी है, ऊपर वाली अलमारी जो है, इसमें मैंने साड़ी को काट कर यहाँ पर देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा खुल गया है। तो साड़ी को काट कर हमने यहाँ पर उसको पर्दा बना दिया है ताकि अलमारी ढक जाए। और इसमें ऊपर वाली अलमारी को हमने पहले ही सजाया था, पिछले 6-7 महीने हो गए शायद, नवरात्र में ही सजाया था मार्बल पेपर से। तो यहाँ पर हमने भगवान जी को बिठा दिया है, पूजा हम कर लेते हैं यहाँ पर। और नीचे की अलमारी रह गई है, तो वही को हम सोच रहे थे कि हम इसको भी क्यों रह जाए, इसको भी सजा देते हैं। क्योंकि चाहे घर चाहे इतना पुराना हो या फिर चाहे जैसा भी हो, अगर कहते हैं ना घर को स्वर्ग बनाना तो औरत के हाथ में होता है। तो अगर हम लोग चाहें तो टूटे फूटे घर को भी सजा कर संवार कर रख सकते हैं। और इस घर में ये है कि चाहे जितनी कोशिश करो, हम कोशिश तो बहुत करते हैं। इधर ये रोड पर है, बिल्कुल रोड पर है घर मेरा, रूम मेरा। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। खैर 2-4 दिन से नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश हो गई है तो मिट्टी धूल बैठ गई है। तो कुछ आराम है, इसमें सुकून है। सिर्फ मिट्टी धूल मिट्टी से तो थोड़ा अब हफ्ते भर लगभग धूल मिट्टी नहीं आ पाएगी यहाँ पर। तो यहाँ मार्बल पेपर ले आई हैं और गोंद भी ले आई हैं। तो वही इनको ही पेपर काट रही हैं। काटना भी पड़ता है, अलमारी में चिपकाने के लिए पहले से काट लेते हैं, फिर हम इसमें गोंद लगाकर चिपका लेते हैं। और जो ऊपर वाली अलमारी है, इसको भी हमने ऐसे ही चिपकाया था बिटिया की मदद से। वो खूब अच्छे से तो नहीं हम चिपका पाए, लेकिन चिपकाए भी थे। लेकिन ये सस्ता वाला मार्बल होता है, पतला वाला, बहुत जो पन्नी जैसा, कागज़ वाला है, पन्नी जैसा बहुत पतला, मोटा वाला इस दीवार में चिपकता नहीं है। ये तुरंत छूट जाता है। हम चाहें तो हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन चिपकता ही नहीं है मोटा वाला। तो वो जो छूटता है तो साथ में सारा कुछ छूट आता है यहाँ पर। तो वही ये बिटिया काट रही है, उसकी साइज का नाप लेते हैं। पहले हम नाप लेते हैं और फिर उसी की साइज काट कर उसमें हम गोंद लगाकर इसको चिपका देते हैं यहाँ पर। और अलमारी में जितना भी सामान नीचे रखा हुआ था, ये अलमारी जो नीचे वाली है, इसमें हम बस कापी किताबें, बच्चे मेरे रखते हैं कापी किताबें, जो पढ़ाई लिखाई का सामान है, और अपना बैग वैग इसी में रख देते हैं। और उस पीछे वाले रूम में भी 2-3 अलमारी हैं, तो उसमें भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, बस यही थोड़ा बहुत है। और ये यहाँ पर जो नीचे है, नीचे हमने सोचा कि ऊपर तो पूरी सजी हुई अलमारी हमने सजा दी है, नीचे की जो बची हुई है इसको भी सजा लेते हैं थोड़ा सा पैसा खर्च करके। तो यहाँ पर 10 मार्बल पेपर लाए हैं और 3-4 गोंद लेकर आए हैं। 10 है। ये अलमारी दिखने में छोटी लग रही है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग गई हैं। तो ये 10 लेकर आई थी। हमने सोचा कि 10 में हो जाएगी बस एक ही अलमारी, तो लेकिन ऐसा नहीं है, 10 लेकर आए। फिर काफ़ी दूर गई थी, वहाँ चौराहे पर भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर गई। फिर जब कम पड़ गए तो फिर से दोबारा ये लेने चली गई, और गोंद भी कम पड़ गया, मार्बल भी कम पड़ गया। तो ये जो पिछली वाली ऊपर वाली अलमारी हमने सजाई थी, तो बिटिया ने पूरी हेल्प की थी और इसमें भी पूरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ये घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं।
तो हम उनको काम पर लगाए हैं। काम पर क्या लगाए हैं, साथ में हम भी तो लगे हुए हैं साथ में ही, तो ये वही काम कर रहे हैं। और देखिए मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से काटे पीटे, बिल्कुल छोटा छोटा काटना पड़ रहा है। तो पहले तो ऊपर चिपकाए हैं, फिर वो चिपक नहीं रहा है जल्दी ठीक से, तमाम गोंद लगाना पड़ रहा है, फिर भी चिपक नहीं रहा है। तो ही हम इसको काट काट कर चिपका रहे हैं। इधर मेरे भैया की मस्ती जारी है, और ये अपनी सहेली मतलब फ्रेंड को भी ले आए हैं। ये देखिए 2 बच्चे हैं, ये भी आए हैं देखने की क्या कर रही हैं, वो लोग देख रही हैं, तो ये भी देख रही हैं कि क्या कर रहे हैं। और हम उसको काट काट कर चिपका रहे हैं। हम कहीं बच्चों से कह रहे कि थोड़ी देर बाद आओ, हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, ध्यान भटकेगा, तो बच्चों को ज़्यादा नहीं आना चाहिए वीडियो में, तो ये लोग चली गई हैं। हमने कहा ये सब मतलब किराएदार ही हैं, यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, इससे तो ये नहीं रहती हैं, लेकिन इस समय एग्ज़ाम आ गए हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में यहाँ आ गई हैं, पीछे वाले रूम में रहती हैं। तो ये लोग यहाँ पर खेलने उलने आई हैं। अभी 1 महीने बाद घर से आई हैं, तो इनको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे बच्चों के साथ खेलती कूदती हैं, दिन का टाइम कट जाता है। तो दोस्तों जो भी अलमारी में, नीचे वाली अलमारी में जितना भी सामान था सब हमने इधर पीछे, मेरे पीछे देखिए बिखरा हुआ पड़ा है। दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम पहले से अलमारी को सजा देंगे अच्छे से, बस ये जो सामान है फिर वैसे ही सेट कर देंगे, बढ़िया से फिर से झाड़ू लगा देंगे, वो बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये देखिए मेरी अलमारी मतलब काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी बहुत मेहनत करने के बाद, काट पीट करने के बाद कैंची से, और ये अलमारी हमने यहाँ तक सजा ली है। दिखने में मतलब रेड रेड है, ये जो मार्बल वो आता है ना, चुनरी छाप स्वास्तिक बना होता है, कलश बने हुए होते हैं, हाथी बना होता है, मुझे यही ऊपर वाले अलमारी में हमने लगाए हैं। तो हमने सोचा ये नीचे वाली अलमारी में भी यही सेम लगाते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। और ये मेरी बिटिया चली गई है ट्यूशन, इनका ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो ये चली गई हैं। जो पड़ोस में बच्चे हैं, सॉरी, जो पड़ोस में बच्चे भी क्या दिख रहे हैं, वही उनको हमने मोबाइल पकड़ा दिया है कि बेटा लो थोड़ा सा शूट करो, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा शूट करो। तो ये कैमरा को काफ़ी हिला डुला रही हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, हम अकेले बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं रह गया, थोड़ा सा रह गया है। और जब एक वॉलपेपर नहीं, मार्बल कम पड़ गया था, तो मेरी बिटिया फिर से लेकर गई, 1 किलोमीटर गई, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, वहाँ पर गई, फिर से लेकर आई गोंद और मार्बल, फिर 10 मार्बल पेपर लेकर आई है। उन्होंने कहा इतने ले आओ, इतने में काम होगा, वो लग जाएंगे, बाकी बच जाएंगे तो हम दूसरी अलमारी में सेट कर देंगे। अभी उस रूम की अलमारी बाकी हुई है, तो ये जो लग रहा है उसे हम लगा देंगे। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट लगाना पड़ता है, मतलब चिपकाना पड़ता है, अच्छे से चिपक भी नहीं रहा है। तो मेरे बच्चे अभी चले गए हैं दोनों ट्यूशन को, और हम अकेले ही काम में लगे हुए, मुझे काम में लगाकर वो दोनों निकल गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम छोटी छोटी कोशिश करके अपने पुराने से पुराने घर को भी सजा सकते हैं। और मेरी अलमारी सज कर तैयार हो गई है, मिडिल क्लास की अलमारी। दोस्तों कैसी लगी आपको? ये देखिए, हमें तो अच्छी लग रही है, हमें जो मैंने मेहनत की तो हमें अच्छी लग रही है। बाकी सारी सामान इसमें हम सेट कर देंगे दोस्तों। और ये मतलब भगवान जी यहाँ पर बैठे